हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज थर्ड लेसन ही कंटिन्यू करूँगा। लास्ट वीडियो में गंगा मैया से साक्षात्कार शुरू किया हूँ और आज भी उसी पाठ को ही आगे बढ़ाऊँगा। और यहाँ पर एक इंटरव्यू लेसन है। गंगा मैया से लेखक इंटरव्यू ले रहे हैं और प्रश्न पर प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं। और गंगा मैया से प्रश्न पूछते हैं कौन लेखक? डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी कि माँ, आपके पास एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति के बल पर द्वारा आप प्रदूषण को समाप्त कर सकती है, क्योंकि कई विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर माँ उत्तर देने लगते हैं, वत्स, जो भी ऐसी बात कह रहे हैं वो उल्लू है। उल्लू ही नहीं, उल्लू के, मूर्ख के वो आस्थावान शिष्य है, यानी उल्लू लोगों के वो शिष्य है। लेकिन मुझ में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं उस प्रदूषण को दूर कर सकूं। सो यहाँ पर आज भी गंगा जो गंदी होती चली जा रही है, यानी अशुद्ध होती चली जा रही है, उस गंगा नदी को या रिवर को शुद्ध करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो नदी शुद्ध नहीं हो पा रही है। और वहां पर भी क्या प्रदूषण को देख सकते हैं। तो आगे प्रश्न पूछते हैं, और एक प्रश्न कौन लेखक? अगेन यू सी, अगेन राइटर इज आस्किंग ए क्वेश्चन टू गंगा मैया। वो प्रश्न कौन सा है देखिए, तब और क्या कारण हो सकते हैं? हे माँ, कारण क्या हो सकता है कि आप में प्रदूषण फैल रहा है? सो नाउ वी आर सीइंग पोल्यूशन इज देयर वेयर इन गंगा रिवर। तो ये पोल्यूशन होने के लिए कारण कौन से हैं, क्या कारण है? सो माँ उत्तर देने लगती है। माँ उत्तर देने लगते हैं। क्या कहती है? वत्स, देश का वातावरण जब प्रदूषित हो गया है, तब मैं कैसे बच सकती थी? हे बेटा, तुम तो जानते हो कि देश का वातावरण क्या पूर्ण रूप से क्या प्रदूषित हो चुका है, प्रदूषित हो गया। मैं भी भारत में ही रहती हूँ, मैं भी क्या यहीं पर रहती हूँ, लेकिन मैं इस समस्या से कैसे दूर हो सकती हूँ? क्योंकि पूर्ण रूप से देश में क्या पोल्यूशन क्या फैल गया है, और मैं भी क्या इससे बच नहीं सकती हूँ। सो नाउ वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम इज देयर। वाटर प्रॉब्लम, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, दीज आर अवर मेजर प्रॉब्लम्स। सो आज भी हम लोग क्या इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में क्या स्किप मत करिए। और जो भी सेकेंड ईयर के छात्र स्टूडेंट वो निरंतर क्या मेरे साथ बने रहिए और मुझे फॉलो करिए, सारे वीडियो देखते रहिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮುಂದೆ ವರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಲೆಸನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಲೆಸನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ಗಂಗಾ ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ. ರೈಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಅವರು ಗಂಗಾ ಮಯ್ಯ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋದಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सो अगेन इसे कंटिन्यू कर दूंगा, सुन लीजिए. सो और एक प्रश्न पूछने लगते हैं लेखक, आप ठीक कह रही है, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है. हे माँ, आप जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है, लेकिन आजकल जो चरित्र का संकट, यानी जो चरित्र का संकट यहाँ पर
इस विषय पर क्या हर जगह पर क्या चर्चा होती है। यानी मनुष्य का जो चरित्र है, मनुष्य का जो कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर पर जहां कहीं भी आप चले जाइए, जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर। सो हमारा जो चरित्र है, उस चरित्र का क्या संकट है, बहुत ही मुश्किल में है और हर जगह पर क्या चर्चा हो रही है। सो यहाँ पर भी लेखक पूछते हैं कि मनुष्य का जो चरित्र है, उस चरित्र पर चर्चा हो रही है। माँ कहती है, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, यहाँ इसलिए कह रही हूं कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था, मैंने उसे ढांढस बंधाया किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। हे बेटा, जो चरित्र की बात आप कर रहे हैं ना, वो चरित्र मेरे शरीर का एक अंग था। कैरेक्टर दैट इज ए पार्ट ऑफ माई बॉडी, बट नाउ आई हैव नो दैट पार्ट। वो चरित्र अब मेरे पास नहीं है, वो अतीत की वस्तु है, पास्ट की क्या वस्तु है, मेरे पास वो चरित्र नहीं है। और वो छोड़ करके हाथ चला गया, लेकिन कई दिनों के बाद वो मेरे पास आया, एक दिन मेरे पास आया, लेकिन बहुत ही क्या दुखी था और वो चरित्र रोने लगा था। मैंने उसे ढांढस दे दिया, उसे क्या कंसोलेंस क्या कर दिया और उसे क्या सांत्वना दे दी, और सांत्वना देने पर भी वो रोना बंद नहीं किया, उसकी आंखों से आंसू आना का शुरू हुआ। बट यहां पर भी स्टूडेंट देख सकते हैं कि आज हम अच्छा जो चरित्र है, उस चरित्र को क्या हम ढूंढ रहे हैं। एंड नाउअडेज वी आर सर्चिंग हुज कैरेक्टर इज गुड, वेयर वी विल गेट। इस चरित्र को ढूंढने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का जो चरित्र है, हम लोगों का जो कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या सही नहीं है। सो यहां पर भी वो चला गया, हमसे चला गया। वी हैव नो गुड कैरेक्टर, वी हैव नो दैट डिवाइन कैरेक्टर, हमारे पास वो नहीं है और इसीलिए क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो यहां पर भी मां कहने लगती है कि वो मुझे छोड़ कर क्या चला गया, लेकिन अब वो अतीत की क्या वस्तु बन गई है और वो रोने लगा, उसके आंसू भी क्या बंद नहीं हुए। नेक्स्ट अगेन और एक प्रश्न करते हैं लेखक, अब चरित्र भैया कहां पर है, यानी वेयर इज दैट कैरेक्टर भैया, वेयर इज कैरेक्टर ब्रदर। सो लेखक यहां पर कैरेक्टर को भाई कहते हैं। आपका भाई कहां पर है, कैरेक्टर कहां है। वेयर वी सर्च वेರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಚರಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಯಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. और हम सर्च करते करते चले जा रहे हैं किसका चरित्र अच्छा होगा, और लेखक पूछने लगते हैं वो चरित्र भैया कहां पर है. लेखक कहते हैं वेयर इज कैरेक्टर ब्रदर. सो कैरेक्टर को भाई कहते हैं, वो भाई कहां पर है. सो और पूछने लगते हैं. मां कहती है मुस्कुराते हुए, अगेन हियर गंगा मैया इज लाफिंग एंड शी इज गिविंग आंसर. क्या करती है देखिए, मुस्कुराते हुए, बेटा शब्द कोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है, मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं. सो दिस इज ट्रू. तो यहां पर गंगा मैया कहने लगते हैं, हंसते हुए कहने लगते हैं, केवल बेटा ये जो चरित्र शब्द है ना, यह शब्द केवल हम शब्द कोशों में क्या देखते हैं. दिस वर्ड वी कैन सी इन डिक्शनरी, बट वी हैव नो दिस कैरेक्टर, वी हैव नो दिस वर्ड. हमारे पास चरित्र नहीं है. चरित्रहीन व्यक्ति क्या बन गए, चरित्रहीन लोग क्या बन गए. अब केवल यह शब्द केवल क्या डिक्शनरी में देखने के लिए मिलता है, और कभी कभी एडवाइस करने वाले जो उपदेशक लोग हैं ना, वे लोग क्या इस शब्द का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. और प्राइमरी स्कूल में या छोटी कक्षाओं में पढ़ाने वाले जो मास्टर लोग होते हैं, वो मास्टर लोग कभी कभी चरित्र के बारे में क्या एक्सप्लेन करने लगे. समटाइम्स ओनली
दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट, दे आर टीचिंग अबाउट कैरेक्टर। कहां पर? प्राइमरी स्कूल में छोटी कक्षाओं में कहा पढ़ा रहे हैं, वहां पर क्या इस वर्ड को क्या देख सकते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि हम लोग कितने गिरे हुए लोग हैं, कितने गिरे हुए इंसान हैं। हम प्रकृति को, नेचर को अशुद्ध बनाते बनाते चले जा रहे हैं। और हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा चरित्र अच्छा है? सो यहां पर भी मां कहने लगती है कि वो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न करते अगेन, लेखक प्रश्न, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस, यानी लेखक कहने लगते हैं, पूछते हैं, हे मां, जो चरित्र का जो अस्तित्व था उस अस्तित्व को किसने मिटाया, यानी किसने नाश किया? मां उत्तर देने लगती है, सेवा करने से चरित्र बनता है। सेवा रानी को भी मारकर जाने कहां भगा दिया। यानी कहने लगते हैं, अगर हमें चरित्र अगर चाहिए, चरित्र हमें कैसे मिल सकता है? काम करने से ही, सेवा करने से ही हमारा चरित्र अच्छा बन जाता है। और सेवा रानी जो है, उस रानी को भी क्या मनुष्य ने भगा दिया। इसका अर्थ क्या है? वी आर नॉट डूइंग सोशल सर्विस, वी डोंट वांट गुड कैरेक्टर, वी डोंट वांट गुड कैरेक्टर, जस्ट वी वांट ओनली मनी। पैसा चाहिए आज, हमें चरित्र की जरूरत नहीं है, सेवा करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को आज पैसा चाहिए, पैसा। और यहां पर भी कहने लगते हैं, जो सेवा नामक जो रानी है, कौन? सर्विस जो सेवा रानी है ना, वो रानी को भगा दिया मनुष्य ने। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट डूइंग सोशल सर्विस, वी आर नॉट हेल्पिंग दोज हु आर पुअर पीपल, दोज हु आर नीडी पीपल। हम लोग उन्हें सहायता नहीं कर रहे। दिस इज अवर कैरेक्टर। और उस कैरेक्टर के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। आगे क्या कहते हैं देखिए, मां उत्तर देने लगते हैं, शी इज गिविंग सो गुड आंसर, जस्ट वी लिसन हियर। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए, मेवा सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे। देखिए आजकल लोग मेवा बटोरने लगे, बटोरने मीन्स स्वीट को क्या कलेक्ट करने लगे। सेवा कोई नहीं कर रहे हैं, ऑल पीपल दे आर कलेक्टिंग मिठाई, मेवा। मेवा मीन्स इसका अर्थ क्या है? वे लोग पैसे कमाने में क्या तुले हुए हैं, पैसे कमाने के पीछे क्या दौड़ रहे हैं। पहले के जमाने में पहले के लोग सेवा ही परमो धर्म कहते थे। हमारा धर्म क्या है? श्रेष्ठ धर्म क्या है? वी डू सोशल सर्विस। लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं कि इसके नाम पर, यानी इसके जगह पर मेवा ही परमो धर्म। मेवा यानी हमें स्वीट चाहिए, हमें लाभ चाहिए, और लाभ पाना ही हमारा परम क्या धर्म है। और हम केवल क्या लाभ चाहते हैं, हम काम करना, सर्विस देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आजकल के लोग, हम और आप ऐसे हैं। वी आर सेल्फिश, वी आर थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर फैमिली, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर चिल्ड्रन। ये सब कुछ है, इसलिए हमारे पास अच्छा सा चरित्र नहीं है। लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, मां से पूछने लगते हैं, कौन? लेखक। मां, आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल मीन्स गवर्नर, राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में, कुआं मीन्स बावी, नीरिना बावी, वेल, वाटर वेल, कुएं में ही भंग घुल गई है। तू ना कहा मेरी और मैं ना कहूं तेरी। तो एक प्रश्न करते हैं, हे मां, हाल ही में एक राज्यपाल ने एक बात कहें और अपनी भाव को क्या व्यक्त कर दिया, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर दिए। कौन? गवर्नर है। क्या कहकर? एक कुआं है, वाटर वेल है, उस वाटर वेल में क्या भंग क्या घुल गई है, मिक्स हुआ है। भांग नशे वाली जो चीज है, होली के दिन जो पीते हैं ना, नशे चढ़ जाती है, भांग उसे कहते हैं, भंग भी कहते हैं। घुल गई है, उससे पानी में मिक्स हुआ है, और मिक्स जो पानी हुआ है ना, उस पानी को मेरा तेरा मत कहना, हर किसी को क्या वो पानी मिलेगा। यानी इसका अर्थ क्या है? तू और हम, यानी आप और हम दोनों भी क्या सेम है।
कहते हैं, एक कहावत है, प्रॉवर्ब है, तू भी चोर मैं भी चोर, कोतवाल कौन। सारे लोग एक जैसे हैं, हम लोगों के काम, हम लोगों की सेवा सेम है। और यहाँ पर माँ उत्तर देने लगते, क्या कहकर देते देखे, बेटा सत्य तो निर्भय है, यानी जो इंसान सत्य कहता है उसके पास भय नहीं रहता है, नीडर होता है, फियरलेस होता है। और सत्य तो क्या, निर्भय है। हम लोग अच्छे अगर है तो हमारे मन में क्या, डर नामक चीज नहीं होती है, उसे किसी का डर नहीं। वहां तो स्वयं बोलता है, तुझे कैसा लगता है, व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, और बाद में देखिए माँ कहने लगते हैं, हे बेटा, हे वत्स, जो व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेस करने वाले जो लोग हैं ना, वे लोग डेली क्या पाप करते हैं, डेली क्या लोगों को चीट करते हैं, लेकिन मुझ में आकर डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं और पाप धो लेने के लिए प्रयास करते हैं और मेरा जयकार लगाते हैं, जय गंगा मैया की जय हो, जय गंगा मैया की जय हो। तिलक छाप लेते हैं और ऊपर से क्या डुबकी लगाकर स्नान करते हैं और खुद सोच लेते हैं, मेरा पाप कहाँ, मैंने पाप धोया, मेरा पाप चला गया। तो यहाँ पर हर इंसान, व्यापारी भी क्या डेली क्या पाप करता चला जाता है और गंगा नदी में स्नान करके डुबकी लगाकर वो सोच लेता है, मैंने मेरे पाप को धोया, या मैं जो पाप किया हूं वो पाप कहाँ चला गया। लास्ट वन क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रश्न पूछा, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, यहां संगति क्यों। माँ उत्तर देती है, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी, तारना मीन्स प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, तार दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। माँ उत्तर देने लगती है, वे समझते हैं बेटा, जो व्यापारी लोग हैं ना वो समझते हैं, और वे क्या अलग से क्या वे कैसे भी काम करें, कर्म करें, और वो समझ लेते हैं कि गंगा मैया हमारी रक्षा करेगी और हमें क्या प्रोटेक्ट करेगी। और प्रदूषण तो क्या छुआछूत की बीमारी है, वो बीमारी एक दूसरे से क्या लग जाती है और हर कोई क्या गंगा नदी में डुबकी लगा रहा है, डुबकी लगा रहा है, डुबकी लगा रहा है। लेकिन माँ कहने लगती है, जनता को, लोगों को कष्ट देकर मेरी शरण में जो आते हैं, मेरे जो पानी में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने से मेरा जो जल है, मेरा जो पानी है ना, वो पानी अशुद्ध होता चला जा रहा है, मलिन होता चला जा रहा है। गंगा नदी को मलिन करने वाले कौन है, हम और आप हैं, लोग हैं। पाप करते हैं डुबकी लगाते हैं, पाप करते हैं डुबकी लगाते हैं, और गंगा मैया कहने लगते हैं कि मेरा जो जल है वो जल क्या अशुद्ध बनाने वाला कौन है, इंसान है, मनुष्य है। स्टूडेंट आगे और एक वीडियो होता है, नेक्स्ट वीडियो में क्या इस लेसन को कंटिन्यू कर दूंगा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದಿರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ।